हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा जो क्लास है आप लोग देख रहे हैं कि रे ऑप्टिक्स यानी किरण प्रकाश की का हमारा क्लास नंबर 2 है और इसमें हम लोग कंसेप्ट पढ़ेंगे। ठीक है ना। और आप लोगों के लिए ठीक है ना, हम बोलिए दिए कि जो क्लास यहाँ कंसेप्ट का चलता है ठीक है ना, ठीक शाम 7 बजे इसी के बेस पे आपका पूरा प्रैक्टिस क्वेश्चन रहता है। तो उस क्लास में आप आना मत भूलिएगा। ठीक है ना। और इस क्लास को देखने के बाद यदि आप उस क्लास को करते हैं तो यकीन मानिए कि आपके अंदर धीरे धीरे ठीक है ना, एकाएक तो नहीं कहेंगे लेकिन धीरे धीरे कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा। ठीक है ना। पहले 7 दिन यानी शनिवार तक आप लोगों को पूरा कंसेप्ट आप प्रैक्टिस कराएंगे। अब फिर संडे को एक दिन मैराथन लेंगे। अब पूरा का पूरा क्विक रिवीजन एकदम वेरी शॉर्ट में हम लोग करेंगे। ठीक है ना। लेकिन जब तक आप इस क्लास को देखिएगा नहीं मजा आएगा नहीं। ठीक है ना। आप बिल्कुल बहुत बेसिक से मान लीजिए कि आप कहीं नहीं पढ़े ना, नो टेंशन नो प्रॉब्लम, ये मेरा क्लास है, पूरा बेसिक से बताएंगे और सबको सिखाएंगे। रे ऑप्टिक्स यानी बाबू किरण प्रकाश की में हम लोग पढ़ लिए थे कुछ। ठीक है ना। इस क्लास में हमको पढ़ना है विचलन। ठीक है ना। क्या पढ़ना है? विचलन। तो आप लोग यहाँ बाबू क्वेश्चन लिख सकते हैं। ठीक है ना। इसके बाद आप लोगों को हम बहुत बढ़िया से समझाते हैं। क्वेश्चन बाबू आप लोग सबसे पहले लिखिएगा कि विचलन क्या है। विचलन क्या है, इसके बाद इसी में ऐड होगा कि प्रकाश के परावर्तन के दौरान ठीक है ना, प्रकाश के परावर्तन के दौरान प्रकाश के परावर्तन के दौरान विचलन का सूत्र प्राप्त करें। देखिए सबसे इंटरेस्टिंग यह टॉपिक है। ठीक है ना। इसको क्वेश्चन कहिए या एक टॉपिक कहिए, बात बिल्कुल सेम है। ठीक है ना। देखिए आप कभी भी आपके जीवन में कितनी भी परेशानी है ठीक है ना, घबराइएगा नहीं। ठीक है ना। क्योंकि सूरज की तपन कितनी भी हो जाएगी लेकिन कभी समंदर को सुखा नहीं सकता। भले परेशानियां आता है कोई बात नहीं, हम लड़ेंगे। ठीक है ना। लेकिन सिखाना मेरा काम है और सीखना आप लोगों का काम है, कभी पीछे मत हटिए। तो विचलन क्या है, सबसे पहले आप लोगों को हम परिभाषा लिख देते हैं और उसके बाद फिगर जब बनाएंगे ना बाबू, डायग्राम सेट, तो आप लोग यहां बाबू इसका परिभाषा लिखिएगा कि परावर्तित किरण की दिशा परावर्तित किरण की दिशा तथा आपतित किरण की दिशा के बीच के कोण को विचलन कहते हैं। विचलन कहते हैं। अभी देखिए आप लोगों को समझ में कुछ नहीं आया होगा। ठीक है ना। टेंशन मत लीजिए, अभी तो सिर्फ परिभाषा लिख रहे हैं, बाकी यहां सेट जरूर करेंगे। इसे डेल्टा
से सूचित करते हैं। ये आपका पूरा परिभाषा हो गया, एग्जाम में आएगा तो आप लोग लिख दीजिएगा। अब यहां से देखिए क्या लिखे हैं, बस कॉपिया में छाप लीजिए, बस फिगर यहां दे रहे हैं, सारा का सारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखिए मान लीजिए कि यह हमारा बाबू सतह है, ठीक है ना, हमारा ई वाला क्या है, सतह है, चाहे कह लीजिए मिरर है कोई एक ठो। ठीक है, हम यहां पे क्या करते हैं ना कि इस पॉइंट पे एगो लंब डालते हैं। कहेगा जी सर लंब डाल दीजिए। लंब डालने के बाद क्या करते हैं कि हम इधर से एगो रे लाते हैं, ला दिए, ई रे कहाँ जाएगा, इधर जाएगा। कहेगा जी सर, परावर्तन होगा तो आ रहा है हमारा इधर से, ठीक है ना, आ रहा है इधर से, जाएगा कहाँ, इधर। ठीक है ना, यह हमारा क्या है बाबू लोग, अभिलंब। कहेगा जी सर आप पढ़ा चुके हैं कि यह अभिलंब होता है। यह हमारा क्या होता है, परावर्तित रे होता है, यानी किरण होता है। यह हमारा क्या होता है, आपतित किरण होता है। हो गया ना, यह हमारा आपतित किरण होता है। आप लोगों को प्रकाश के परावर्तन के नियम के पहला नियम के अनुसार, ठीक है ना, प्रकाश का जो परावर्तन का दो नियम होता है, तो पहला नियम याद कीजिए, क्या लिखवाए थे कि आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर होता है। मतलब ई वाला, ठीक है ना, ई वाला जितना हमारा थीटा होगा तो इहो हमारा कितना होगा, थीटा होगा। कहिएगा जी सर ये दोनों बराबर होता है, ठीक है ना, जितना ई होगा उतने हमारा ई होगा। तो कहिएगा सर विचलन कौन होता है, ई तो बताइए, जरूर समझिए समझिए अभी विचलन कौन होता है। हम क्या लिखे हैं, परावर्तित किरण की दिशा। तो परावर्तित किरण कौन है जी, ई वाला है ना, इधर जा रहा है तो अच्छा, मतलब परावर्तित किरण की दिशा हमारा इधर है, ठीक है। तथा आपतित किरण की दिशा, अच्छा आपतित किरण की दिशा, तो हमारा आपतित किरण जा कहाँ रहा है, ई देखिए हमारा आ रहा है, आपतित किरण की दिशा ई वाला है, मतलब कि हमारा आपतित किरण जा कहाँ रहा है, इधर जा रहा है ना। आपतित किरण हमारा देखिए इधर से आ रहा है, तो इसका मतलब दिशा कहाँ है इसका, इधर। तो अब हम क्या लिखवाए हैं, जरा फोकस कीजिए कि परावर्तित किरण की दिशा मतलब ई वाला तथा आपतित किरण की दिशा मतलब ई वाला के बीच का कोण मतलब ई वाला एंगल। ई वाला एंगल बाबू क्या कहलाता है, विचलन। ठीक है ना, क्या कहलाता है, विचलन। इसी को सूचित करते हैं हम लोग डेल से। समझ गए ना, ई वाला आपतित किरण की दिशा ई परावर्तित किरण की दिशा के बीच में जो हमारा ई वाला एंगल है, ठीक है ना, जो हमारा ई वाला एंगल है, तो इसी एंगल को हम लोग कहते हैं विचलन। इसी को डेल से हम लोग सॉरी डेल्टा से सूचित करते हैं। पूरा कंप्लीट आप लोग विचलन समझा दिए, लेकिन एग्जाम में देखिए अब क्वेश्चन कैसे आता है, जरा उसको आप लोग समझिएगा। ये पूरा छाप लीजिए। सारे जमाने से कह दो कि अब की बार 90 पार फिजिक्स में, क्योंकि पूरा का पूरा पेपर बाबू छापेंगे, याद रखिएगा पूरा डिट्टो क्वेश्चन मिलेगा। ऐसा नहीं कि हाँ नहीं पढ़े, पूरा सेम टू सेम जैसा पढ़ाएंगे एकदम वैसा ही पेपर में छपा हुआ मिलेगा, याद रखिएगा। अब देखिए यहां हम बाबू लिखवाते हैं नोट में, ठीक है ना, नोट में। यही नोट आपका काम आएगा, ठीक है ना, यही नोट आपका एक नंबरिया में एक नंबरिया का काम तमाम करेगा, याद रखिएगा। ये नोट में बहुत शक्ति है। देखिए एक दर्पण के कारण
विचलन का सूत्र। ठीक है ना। मान लीजिए कि जब एगो दर्पण रहेगा, ठीक है ना, मतलब ऐसे, ठीक है, एगो दर्पण मान लीजिए कि ये है आपका, यह आपका, यहाँ पे हम यहां से यहाँ पे लंब डाल देते हैं, इधर से आएगा इस पर, जाएगा इधर, ठीक है ना, लेकिन जाना चाहता था कहाँ, इधर, ठीक है ना। तो इसके बीच का जो एंगल है यही क्या होता है, डेल्टा। तो सूत्र होता है, ठीक है ना, यहाँ सूत्र हम लिख दे रहे हैं, डायरेक्ट आपका 1 नंबरिया में आ सकता है। तो डेल्टा बराबर याद रखिएगा कि 180 डिग्री माइनस होता है 2 थीटा। ठीक है ना। एक दर्पण के कारण याद रखिएगा, ठीक है ना, दो दर्पण का कारण नहीं बता रहे हैं, इसीलिए लिखे हैं एक दर्पण के कारण विचलन का सूत्र डेल्टा बराबर 180 माइनस 2 थीटा। जहां आपका बाबू थीटा है, जहां थीटा आपका क्या है, आपतन कोण, ठीक है ना, जहां थीटा क्या है हमारा, आपतन कोण, ई वाला हमारा क्या है बाबू, थीटा है, तो इहो हमारा क्या होगा, थीटा होगा। समझ गए ना। यहां से आप लोगों को होमवर्क देते हैं कि आप लोग बताइएगा, ठीक है ना, आप लोग बताइएगा इस सूत्र कैसे आया है, ठीक है ना। यदि आप लोग प्रूफ कर सकते हैं तो फोटो खींच के हमको व्हाट्सएप पे सेंड कीजिएगा। अब इसको कर देते हैं 1 नंबर, अब यहां 2 नंबर में लिख लीजिए, ठीक है ना, 2 नंबर में कि दो दर्पण के कारण, दो दर्पण, ठीक है ना, दो दर्पण, रुकिए, दो दर्पण यदि एक साथ कुछ कोण पर झुके हैं तो विचलन का सूत्र, विचलन का सूत्र, देखिए क्या होता है कि डेल्टा बराबर 360 डिग्री माइनस का 2 थीटा हमारा होता है। याद करने में कोनो दिक्कत नहीं, का है कि सिंपल, मतलब कि 1 मिरर के कारण, एक दर्पण के कारण विचलन का सूत्र क्या होता है, 180 डिग्री माइनस 2 थीटा। और जब इसी में एक दर्पण नहीं रहेगा, 2 दर्पण रहेगा, ठीक है ना, तो 2 दर्पण के कारण जो विचलन का सूत्र होगा वह क्या होगा, 360 डिग्री माइनस का 2 थीटा होता है। ठीक है ना। तो पूरा का पूरा विचलन का हम कहानी बता दिए, एगो दर्पण के लिए, 2 दर्पण के लिए, ठीक है ना। बस शाम को बाबू तैयार रहिएगा प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि पूरा का पूरा एकदम समझिए ना कि एकदम बेहतरीन तरीका से अब तांडव आएगा ही आएगा, आप चिंता मत कीजिए। बस आप इसको एक बार नोट कीजिए। थोड़ा सा हम लोग आगे चलते हैं, क्योंकि अब आएगा विटामिन का गोली। क्या आएगा अब बारिश होगा विटामिन का गोली, क्योंकि बिना विटामिन के गोली का आप लोगों में बढ़ोतरी यानी आप लोगों में वृद्धि नहीं होगा। ठीक है ना। ये तो हो गया पूरा फॉर्मूला कॉन्सेप्ट, लेकिन अब देंगे विटामिन की गोली। जल्दी से आप लोग बाबू नोट कीजिए। चलिए हो गया। इसके बाद बाबू हम लोग अब यहां देख लेते हैं विटामिन की गोली। ठीक है ना, टैबलेट। आप लोग यहां लिखिएगा विटामिन
विटामिन टैबलेट। विटामिन टैबलेट। अब देखिए यहां से विटामिन टैबलेट का बहुत ज्यादा कमाल होगा। एक नंबर में, यदि आपतित किरण किसी परावर्तक सतह पर सतह पर लंबवत आपतित होती है तो कुल विचलन 180 डिग्री होता है। ठीक है ना, कितना होता है? 180 डिग्री होता है। कहिएगा सर कैसे? ठीक है ना, कैसे आखिर हम लोग समझेंगे कि 180 डिग्री होता है? समझिए यहाँ पे मान लीजिए बाबू लोग कि ई हमारा क्या है? एगो सतह है, परावर्तक मिरर है। ठीक है ना, क्या है? एगो मिरर है हमारा, ऐसे रखा हुआ है। इस पर देखिए क्या होता है कि हमारा ई वाला हमारा इस पर लंबवत आपतित हुआ। ठीक है ना, आया ऐसे। ठीक है ना, तो जब इस पे बाबू लंबवत आएगा तो जाएगा कैसे? लंबवते ऊपर की भांति चला जाएगा। जैसे आपके घर में ऐनक होगा ना? नहीं होगा तो एगो कीन लीजिएगा और उस पर लाइट एकदम ऐसे लंबवत ऐसे बारिएगा, लय नहीं, एकदम डायरेक्ट आपकी आंख पर मार रहा है। ठीक है ना, तो परावर्तक सतह यानी आप मिरर पे यदि लंबवत प्रकाश का टकराव करते हैं, ठीक है ना, तो वापस आप ही को मिल जाएगा उसी दिशा में, जस्ट जहां से आप लोग लाइट मारे हैं। तो आपतित किरण आया, यहां टकराया इस बिंदु पे, लेकिन फिर कहां हो गया? उसी मार्ग पे चला गया। क्यों? क्योंकि लंबवत इस सतह के लंबवत आपतित हुआ है। तो आप ही लोग बताइएगा बाबू लोग कि आपतित किरण की दिशा कहां है? एकदम देखिए, नहीं समझ में आ रहा है? फिर समझाते हैं। आपतित किरण हमारा ई वाला है ना, तो आपतित किरण की दिशा हमारा कहां है? तो कहेगा सर नीचे, क्योंकि यह नीचे की भांति हमारा यहां आ रहा है ना, हमारा नीचे आ रहा है ऐसे। मतलब हमारा दिशा कहाँ है? इधर आपतित किरण का। आप परावर्तित किरण कहाँ है? हमारा ई वाला है ना। तो बताइएगा इनके बीच में ई वाला एंगल कितना बन रहा है? ई वाला एंगल कितना बन रहा है? कहिएगा कि सर 180 डिग्री बन रहा है। तो विचलन भी तो वही कहता है ना कि आपतित किरण की दिशा तथा परावर्तित किरण की दिशा के बीच का कोण जो होता है वही तो हमारा विचलन होता है। ठीक है ना, जैसे में देखिए कि हम यहाँ ऐसे कर लेते हैं। ठीक है ना, एगो लंब है ऐसे, यहाँ पे आया ऐसे मार दिया, तो यह हमारा कितना हो गया बाबू? 30 हो गया। यह हमारा 30 जो होता है ना, ये हमारा होता है आपतन कोण। हमारा लंब से जितना दूर होता है किरण वही हमारा होता है आपतन कोण। तो कहीं हम कहेंगे कि हमारा लंब आपतित किरण तो जस्ट एक पे है ना। देखिए आप लोग हम यहाँ दिखाते हैं कि यह हमारा सतह है। ठीक है ना, यह हमारा सतह हो गया। नीचे क्या? यहां से देखिए हम, यह हमारा क्या है? अभी लंब है, तो लंबवत तो इसी पे आएगा ना। हमारा जो एगो रे लाएंगे लंबवत, वह कहाँ लाएंगे? इसी पे लाएंगे, तो आएगा ऐसे। ठीक है ना, और लंबवत है तो जाएगा इसी पे। तो हमको निकालना क्या है? विचलन। विचलन क्या कहता है कि आपतित किरण कहाँ जा रहा था? तो आपतित किरण देखिए कहाँ जा रहा था? नीचे। कहाँ जा रहा था? नीचे। तो हम नीचे कर देंगे, ऐसे कर दिए ना। अब परावर्तित किरण, परावर्तित को कौन है? ई वाला है। ई कहाँ जा रहा है? ऊपर। ठीक है ना, कहाँ जा रहा है? ई ऊपर जा रहा है, ई वाला है।
है ना। तो अब बताइएगा कि ई वाला इन दोनों के बीच में हमारा एंगल कितना बन रहा है, 180 डिग्री ही ना बन रहा है। तो कहिएगा सर सूत्र से कैसे निकालेंगे। देखिए सूत्र से निकालने में कहाँ लोग गलती करता है ना कि आपतित किरण तथा परावर्तक सतह पर लंबवत, ई वाला नाम सुनता है लंबवत ना तो उसको लगता है ना कि थीटा का मान दिया हुआ है 90 डिग्री। जब ई वाला सुनता है ना लंबवत आपतित होता है तो उसको लगता है ना कि थीटा का मान 90 है, लेकिन नहीं, हमारा थीटा क्या है, आपतन कोण, ठीक है ना। क्या है, आपतन कोण। आपतन कोण क्या होता है कि अभिलंब और आपतित किरण के बीच में जो एंगल बनता है वही हमारा होता है आपतन कोण। तो यहाँ बताइए लंबवत आपतित हो रहा है, यहाँ लंबवत आपतित हो रहा है तो एंगल कुछ बन रहा है, नहीं बन रहा है। तो आप लोग 90 न लेंगे, क्या लेंगे, 0 डिग्री, ठीक है ना। क्या लेंगे, 0 डिग्री। तो यहाँ फॉर्मूला लगा दीजिए, डेल बराबर क्या होता है, 180 माइनस का 2 थीटा। तो 180 माइनस 2 गुना 0 तो हमारा क्या आ जाएगा, 180 डिग्री। तो याद हो गया ना कि यदि हमारा कोई भी किरण, ठीक है ना, प्रकाशीय किरण किसी सतह पर चाहे किसी दर्पण पर लंबवत आपतित होती है तो हमारा विचलन कितना होगा, बोलिए एक बार, 180 डिग्री। कितना होगा, 180 डिग्री। अब यहां से ये वाला विटामिन का टैबलेट आप लोग समझ गए। अब चलते हैं दूसरा, ठीक है ना, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। ये हो गया आपका। अब यहां से हमारा बाबू दूसरा का, यदि आपतित किरण किसी परावर्तक सतह पर स्पर्शतः आपतित होती है, ठीक है ना, स्पर्शतः आपतित होती है, स्पर्शतः आपतित होती है तो कुल विचलन कुल विचलन 0 डिग्री होता है। देखिए दोनों में बहुत ज्यादा अंतर है, ठीक है ना। इसमें कितना होता है 180 डिग्री और इसमें क्या होता है 0 डिग्री। इसका फिगर कैसे बनाएंगे, देखिए मान लीजिए बाबू लोग, ठीक है ना, कि ई वाला हमारा मिरर है, ठीक है ना, ये वाला कौन मिरर है, उत्तल दर्पण, ठीक है ना, कौन है, उत्तल दर्पण। तो आप लोग बताइएगा बाबू कि स्पर्शतः मतलब क्या, छूकर, ठीक है ना, क्या, छूकर निकल जाएगा। मान लीजिए कि यहां से हम लाइट मारे, ठीक है ना, यहां से हम लाइट मारे और इसको छू के निकल गया। ये लाइट जा रहा है ऐसे, देख रहे हैं ना, इसको छू के पास कर गया, इसको छू के क्या कर गया, पास कर गया। तो इसमें बताइए कि परावर्तित हुआ नहीं हुआ, परावर्तित हुआ नहीं हुआ। आप लोग कहेंगे कि सर यहां से तो टकरा रहा है ना, मान लीजिए कि भले जा रहा है कहीं और लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा तो टच हो रहा है ना, तो यहाँ से ई वाला आगे वाला रे को तो हम परावर्तित बोल सकते हैं, कहीं हाँ बोल सकते हैं, ठीक है ना। यहां से इधर चला गया। अब आपतित किरण भी कहाँ है, इधर है, परावर्तित किरण भी कहाँ है, इधर है। तो एंगल बन रहा है, नहीं बन रहा है, 0। नहीं समझ में आया, अब समझिए। हमारा आपतित किरण जा कहाँ रहा है, इधर। यह हमारा परावर्तित किरण है, तो हमारा परावर्तित किरण भी कहाँ है, इधर है। तो जब दो गो रेखा
एक के दिशा में होता है तो इसमें हमारा एंगल कितना होता है बाबू लोग? 0 डिग्री हो गया ना, 0 डिग्री। तो कहिएगा सर फार्मूला से कैसे बनाएंगे? फार्मूला से तो बताइए। अच्छा बाबू, आप लोग का सारा ये फिगर बना लीजिएगा। अब देखिए यहां आपको हम फार्मूला से बताते हैं। मान लीजिए कि यह हमारा वो प्लेन मिरर है, ठीक है ना? क्या है? प्लेन मिरर है। अब देखिए यह हमारा क्या है? लंब है। यहां से क्या हुआ ना कि यहां से हम रे मारे, रे आके यहां से छू के ऐसे चला गया। तो अब बताइए कि यह हमारा आपतित किरण, यह हमारा परावर्तित किरण, ठीक है ना? यह हमारा लंब। तो यहां से थीटा का मान कितना हो गया? 90 डिग्री। हुआ 90 डिग्री, क्योंकि यह आपतित किरण यह अभिलंब के बीच में जो एंगल बनता है यही तो हमारा आपतन कोण होता है। तो थीटा इक्वल टू हमारा कितना हो गया? 90 डिग्री। तो यहां से फॉर्मूला लगा दीजिए, डेल बराबर 180 माइनस का 2 थीटा। तो आपका हो जाएगा 180 माइनस 2 गुना हमारा 90। तो हमारा कितना हो जाएगा? 0 डिग्री। समझ में आ गया? पूरा विचलन पूरा खत्म, ठीक है ना? तो आप लोग जल्दी इसको छापिए। अब इसके बाद बाबू, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आवर्धन, ठीक है ना? जल्दी इसको छाप लीजिए। पूरी जहिया दिलावा के ललसा जलसा देखिए अब अगला क्वेश्चन बाबू लोग लिखिएगा, आवर्धन किसे कहते हैं? ठीक है ना? आवर्धन किसे कहते हैं? आवर्धन किसे कहते हैं? आवर्धन किसे कहते हैं? ठीक है ना? आवर्धन देखिए काफी ज्यादा आसान चीज है, ठीक है ना? इसमें ज्यादा सोचना नहीं है। आवर्धन क्या होता है? आवर्धन मतलब जानते हैं क्या होता है? कि आपका इमेज का जितना लंबाई है, मान लीजिए, ठीक है ना, कि हम यहाँ हैं, सामने से लाइट मारिएगा तो हमारा पीछे क्या बनेगा? पीछे साइड हमारा इमेज बनेगा ना, ठीक है? तो हमारा इमेज का लंबाई अब बाटा में हमारा लंबाई, ठीक है ना, के अनुपात को कहते हैं आवर्धन। ठीक है, समझ गए? मतलब कि प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। इसे एम से सूचित करते हैं। तो यहां आप लोग लिख लीजिए इसका परिभाषा कि प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। क्या कहते हैं? आवर्धन कहते हैं। इसे एम से सूचित करते हैं। इसे एम से सूचित करते हैं। समझ गए ना? आवर्धन क्या होता है?
मतलब प्रतिबिंब, हमारा जो इमेज होता है, ठीक है ना, उसका ऊंचाई, उसका लंबाई, अब बाटा में हमारा लंबाई, ठीक है ना। बस आवर्धन, ज्यादा सोचबे नहीं करना है कि सोचिएगा बस इतना कि जितना प्रतिबिंब का लंबाई होगा चाहे जितना ऊंचाई होगा वो बाटा में हमारा वस्तु का जितना ऊंचाई या लंबाई होगा, इसी के अनुपात को हम लोग आवर्धन कहते हैं। इसे हम लोग एम से सूचित करते हैं। तो आप लोग यहाँ सूत्र लिख लीजिए, ठीक है ना। यहां आप लोग सूत्र लिख लीजिए, m इक्वल टू एच आई, ठीक है ना, बाटा में एच ओ। अब कहेगा सर एच आई एच ओ हमको समझ में नहीं आया, तो अब यहां से समझ में आएगा, ठीक है ना। एच आई कहने का मतलब है बाबू ना कि प्रतिबिंब का ऊंचाई। जरा अब हम लोग शॉर्टकट में नाम जानेंगे, क्योंकि ज्यादा लंबा लिखेंगे ना तो आप लोग भी कंफ्यूज होइएगा, आपका समय ज्यादा लगेगा। एच आई मतलब प्रतिबिंब की ऊंचाई, ठीक है। एच ओ मतलब वस्तु की ऊंचाई। एच ओ मतलब क्या हो गया, वस्तु की हमारा क्या हो गया, ऊंचाई हो गया। इसका बाबू आवर्धन का कभी कभी मात्रक पूछते हैं, बताइए। आवर्धन का मात्रक पूछता है और लड़का लोग मारता है कि मीटर। केहू सोचता है, जानते हैं मीटर का है मारता है कि लंबाई का बात हो रहा है तो लंबाई का मात्रक मीटर होता है, मीटर मारिए। बाबू यदि आप इसका मात्रक लिखने के लिए आप लोग मतलब कि ज्यादा जल्दी में है तो थोड़ा सा दिमाग लगाइए, ठीक है ना। क्या लगाइए, दिमाग, क्योंकि भगवान दिमाग दिए हैं काहे के लिए। एम बराबर देखिए एच आई मतलब हाइट ऑफ इमेज, मतलब प्रतिबिंब की ऊंचाई। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या होता है, एक लंबाई ना होता है, तो लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट मतलब वस्तु की ऊंचाई, तो वस्तु की ऊंचाई क्या होता है, लंबाई ना होता है, तो लंबाई का मात्रक क्या हो गया, मीटर। तो मीटर मीटर कट गया, ठीक है ना, मीटर मीटर कट गया, तो मीटर मीटर कट गया तो हमारा क्या हो गया, मात्रकहीन। क्या हो गया, मात्रकहीन। अब मात्रकहीन हो गया तो हमारा बीमाहीन भी होगा, ठीक है ना, मात्रकहीन। तो आप लोग यहां लिख लीजिएगा नोट में, आप लोग यहां नोट में लिख लीजिएगा कि आवर्धन मात्रकहीन तथा बीमाहीन दोनों होता है। क्योंकि 2000 हमको लगता है कि 22 के एग्जाम में शायद जो स्कूल में आपका एग्जाम होता है ना उसमें कि फाइनल ईयर में पूछा था कि आवर्धन का एस आई मात्रक क्या होता है, तो बहुत सारे लड़के मार के आ गए थे मीटर, कोनो सेंटीमीटर मार दिया था, कोनो केजीओ मार दिया होगा। नहीं, आवर्धन का मात्रक कुछ नहीं होता है, यह मात्रकहीन होता है और यह बीमाहीन भी होता है। तो पूरा आवर्धन कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं, आप लोग इसको नोट कीजिए। अब देखिए यहां से हम लोग पढ़ना है समतल दर्पण, ठीक है ना, समतल दर्पण। तो आप लोग जल्दी से हेडिंग मारिए, समतल दर्पण। समतल दर्पण कहने का मतलब है बाबू प्लेन मिरर, इसका इंग्लिश होता है प्लेन मिरर। प्लेन मिरर क्या होता है समझिए। समतल दर्पण नामे में परिभाषा है, ठीक है ना। समतल, समतल मतलब ऐसा तल जिसपे क्या हो, पूरा बराबर हो, एकदम प्लेन चिकना, ठीक है ना, क्या हो, चिकना। तो ऐसा दर्पण जिसका तल एकदम एक समान बराबर हो, तो वैसे तल को, वैसे दर्पण को हम लोग कहते हैं समतल दर्पण। परिभाषा नहीं लिखवाएंगे पहला चीज, क्योंकि समतल दर्पण का परिभाषा कभी पूछबे नहीं करेगा तो लिखवा के क्या करेंगे, समझा दिए। समतल दर्पण मतलब क्या, कि एक ऐसा दर्पण जिसका सभी तल क्या हो, एकदम एक समान हो, तो वैसे दर्पण को क्या कहते हैं, समतल दर्पण।
अब समतल दर्पण में बाबू कुछ निष्कर्ष होता है, कुछ पॉइंट होता है, ठीक है ना। तो इसको हम लिखवाएंगे अपने विटामिन की गोली में, क्योंकि काम करेगा, ठीक है ना। कभी लगेगा कि कमजोर पढ़ रहे हैं फिजिक्स में, तो विटामिन का गोली लीजिएगा, फिजिक्स बढ़िया। तो यहां बाबू लोग लिखिएगा विटामिन टैबलेट। विटामिन टैबलेट, ये टैबलेट बाबू बहुत काम करेगा। आपका जो 1 नंबरिया है ना, समझिए कि इसी के बल पे खींचा जाएगा, ज्यादा सोचना ही नहीं है। विटामिन टैबलेट, सबसे पहला बात 1 नंबर में लिखने से पहले पूरा आपको यहाँ एगो इमेज के द्वारा, ठीक है ना, इमेज के द्वारा समझा देते हैं कि क्या होता है। देखिए हमारा ई है प्लेन मिरर, इस साइड को क्या करते हैं, रजतित कर देते हैं। रजतित मतलब रंग देते हैं कि अपवर्तन नहीं होगा, ठीक है ना। इस साइड को हम क्या कर दिए हैं, रजतित कर दिए हैं। यहां से, ठीक है ना, एगो हम यहां से इसे लाइन खींच देते हैं। यहां एगो रखे हैं, इसका नाम रख देते हैं बाबू ए, इसका नाम रख देते हैं बी। ये हमारा क्या है, वस्तु, ठीक है ना, क्या है, वस्तु। मतलब कि ये वाला हमारा क्या है, समतल दर्पण। और समतल दर्पण के सामने हम एगो क्या रखे हैं, वस्तु रखे हैं। समतल दर्पण के सामने क्या रखे हैं बाबू लोग, वस्तु रखे हैं। अब देखिए हम यहां से क्या करते हैं कि यदि हम इसको यहां से, ठीक है ना, ए डैश बी डैश, ठीक है, यह आपका यू हो गया, यह आपका भी हो गया। देखिए कहने के पीछे मकसद क्या है पूरा समझिए। मेरे पास देखिए बोर्ड पे मत लिखिए, ठीक है ना, बोर्ड पे नहीं लिखना है। देखिए समतल दर्पण में कुछ खास बात होता है, आपको पहले समझाते हैं। समतल दर्पण का पहला खास बात कि यह वास्तविक वस्तु का हमेशा काल्पनिक इमेज बनाएगा। याद हुआ कि नहीं बोलिएगा। समतल दर्पण का खास प्रॉपर्टीज है कि यह हमेशा ऑलवेज वास्तविक वस्तु का काल्पनिक प्रतिबिंब बनाएगा। समझ गए ना, पहला चीज कंप्लीट। दूसरा का चीज याद रखिएगा कि दर्पण से जो वस्तु की दूरी होती है तो उतना ही दर्पण के बाद प्रतिबिंब की भी दूरी होती है। मतलब समतल दर्पण में वस्तु की दूरी बराबर प्रतिबिंब की दूरी होता है, ठीक है ना। मतलब इस इमेज से इस वस्तु की दूरी इस इमेज से इस प्रतिबिंब की दूरी इक्वल होता है। समझ गए। दो बात कि वास्तविक वस्तु का काल्पनिक बनाएगा। दूसरा चीज कि समतल दर्पण में वस्तु की दूरी मिरर से एवं प्रतिबिंब की दूरी दर्पण से सब इक्वल होता है। जितना ई होगा इतना ई होगा। तीसरा का चीज कि काल्पनिक का क्या बनाएगा, वास्तविक बनाएगा। मतलब वास्तविक इमेज का काल्पनिक और काल्पनिक इमेज का वास्तविक, एकदम उल्टा चलता है। वास्तविक का काल्पनिक बनाएगा और काल्पनिक का क्या बनाएगा, वास्तविक बनाएगा। तीन गो चीज कंप्लीट हो गया। चौथा चीज समझिएगा क्या होता है कि समतल दर्पण में वक्रता त्रिज्या अनंत होता है। समतल दर्पण में क्या होता है, वक्रता त्रिज्या अनंत होता है और इसी के कारण समतल दर्पण का फोकस दूरी भी अनंत होता है। जो बोल रहे हैं आप लोग लिख भी सकते हैं ना, तो हम हाल ही लिखेंगे, ठीक है ना, इसलिए पहले समझा दे रहे हैं। और समतल दर्पण का पावर 0 होता है। मतलब बताइए जो आपके सामने ऐनक होता है जिसमें आप लोग चेहरा देखते हैं,
कि हम कितने स्मार्ट हैं, ठीक है ना। बार तनी में टेढ़ है झाड़ लेते हैं। इसमें आप लोग अपना चेहरा देखते हैं तो क्या इसमें पावर होता है? नहीं होता है। आप लोग क्या कहते हैं ये तो नॉर्मल शीशा, इसमें पावर कहाँ है? तो बात तो रियल है। जो आप लोग दर्पण यूज करते हैं दाढ़ी बनाने के लिए, चाहे जो चेहरा देखते हैं उसमें पावर हो भी नहीं करता है, पावर जीरो होता है। तो पूरा चीज क्लियर हो गया। तब एकदम हाली हाली बाबू हम लोग लिखते हैं, आप लोग भी अपना कलम चलाइएगा वरना छूट जाइएगा तो फिर से आपको पीछे आके देखना पड़ेगा। चलिए आप लोग यहां 1 नंबर में लिखिएगा कि वास्तविक वस्तु का वास्तविक वस्तु का हमेशा काल्पनिक तथा काल्पनिक वस्तु का हमेशा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। ये हो गया 2 नंबर में। दर्पण से वस्तु की दूरी, दर्पण से वस्तु की दूरी तथा दर्पण से प्रतिबिंब दूरी, दर्पण से प्रतिबिंब दूरी हमेशा क्या होता है? बराबर होता है। ये हो गया, ठीक है ना। तीसरा का चीज बाबू लोग सबके लिए काम करेगा, इसको लिखवा देते हैं स्पेशल में। 1 नंबर, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है, याद रखिएगा। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है, हमेशा उल्टा होता है। ये हो गया। 2 नंबर में लिखिएगा कि काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। ये हो गया। आप जल्दी से इसको लिखिए। इसके बाद आप लोग यहां 4 नंबर में लिखिएगा कि समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या अनंत होती है। वक्रता त्रिज्या क्या होती है? अनंत होती है।
और फोकस दूरी भी अनंत होती है, दोनों। और फोकस भी अनंत होता है, दोनों। फोकस भी क्या होता है, अनंत होता है। यानी आप लोग यहाँ लिख लीजिएगा नीचे कि आपका आर भी क्या होता है, अनंत होता है, और फोकस भी क्या होता है, अनंत होता है। आप 5 नंबर में लिख लीजिएगा कि इसका पावर 0 होता है, ठीक है ना। शक्ति क्या होता है, 0 होता है। समतल दर्पण का वक्रता त्रिज्या और फोकस दोनों अनंत, लेकिन पावर क्या होता है, 0। तो आपका 5 को हम लिखवा दिए हैं, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे, ठीक है ना, क्योंकि ज्यादा हो जाएगा तो आप लोग भी कंफ्यूज हो जाइएगा। तो इतना ही समतल दर्पण तक ही छोड़ते हैं। तो आज का जो लाइव मतलब प्रैक्टिस होगा, इसमें आपका विचलन से क्वेश्चन रहेगा, यह मिरर से क्वेश्चन रहेगा। कल आपका हम लोग दूसरा पार्ट देखेंगे। जय हिंद।